सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम किलर पीटर के बाकी चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा पीटर मतलब संगोक किम, उसको हम किम करके बुलाएंगे क्योंकि उसका पहले का नाम पीटर था, अभी उसका नाम किम है। तो उसको ग्लोरी क्लब वालों ने एज एन मेंबर एक्सेप्ट कर लिया था। फिर ये लोगों को एक मिशन आया था जहाँ पे चेयरमैन का एक बेटा किडनैप हो गया, उसको ढूंढने के लिए ये लोग अम्यूजमेंट पार्क गए थे। तो उसके बाद वाला सीन अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस सीन में हम देख रहे हैं जहाँ पे कार्निवल चल रहा है, तो ये नर्तकियां डांस कर रही है और उनको देख के ये दो पागल पूछ रहे हैं कि इन लोगों ने इतनी सर्दी में स्विम सूट क्यों पहन रखी है, क्या इनको ठंड नहीं लग रही। पहली बात तो पागलों में बता दूं, ये ड्रेस है, स्विम सूट नहीं। और ये लोग उस लड़की को ताड़ रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस मिशन में सबसे ज्यादा फोकस्ड अगर कोई है ना तो वो यूना ही है, क्योंकि बाकी लोगों का तो कुछ भी चल रहा है, कोई लड़की ताड़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। फिर यूना मनी मन सोच रही होती है, हमें तो कोच ने बस ये बताया कि ये ही जगह है वो जहाँ पे लास्ट टाइम चेयरमैन के बेटे को देखा गया। इस पार्क का नाम है पैलन वर्ल्ड, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो बंदे का एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा है, और या फिर वो बच्चा भी जिंदा भी है या मर गया, पता नहीं, कुछ का आता पता तो है नहीं। और जैसे कि ये पार्क जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हमें कुछ भी सिंगुलर प्रूफ भी नहीं मिला है। फिर वो किम की तरफ देखती है और बोलती है ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, जैसे कि इसके पास कोई प्लान हो कुछ। ये बंदा आया तो ऐसे कर रहा है जैसे कि इसने ढूंढ लिया क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। फिर इसके बाद यूना जिद करती है कि उसे रोलर कोस्टर पे चढ़ना है, और वो लोग टिकट खरीदने जब जाते हैं तो वो टिकट वाला बोलता है कि आप लोग को रिजर्वेशन लेना पड़ेगा इस चीज के लिए, क्योंकि। और ये सुनने के बाद ये लोग बोलते हैं रिजर्वेशन मतलब रोलर कोस्टर पे चढ़ने के लिए रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। और फिर ये बंदा बोलता है ठीक है, अगर आप लोग रिजर्वेशन नहीं लेना चाहता क्या मैं आप लोग को कस्टमर सर्विस ऑफिस में ले जाऊँ। फिर बोलता है तुझे क्या लगता है हम लोग के पास इतना फोकट का टाइम है। फिर यूना बोलते है लगता है ये गधे कभी अम्यूजमेंट पार्क में गए नहीं है, इसीलिए इनको नहीं पता कि ऐसे चीजों के लिए रिजर्वेशन फोन के ऐप से ही लिया जा सकता है। और ये सब उसे करते हुए देखे ये लोग बोलते हैं देख हम यहाँ एक मिशन पे आए हैं और तुझे रोलर कोस्टर पे चढ़ना है। पर यूना जब बुक कर रही होती है उसको पता चलता है कि जो हॉन्टेड हाउस है और बोट राइड्स है वहाँ पे स्लॉट खाली नहीं है, सब बंद हो चुके हैं। और फिर ये अधेड़ उम्र के लोग जाके बच्चों के खिलौने पे बैठ जाते हैं और मस्त राइडिंग करते हैं। देखो यार बच्चों को देखो कितना एम्बेरस है ये लोग। फिर इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे किम और लूना जो है गेम खेलने के लिए गए हैं और वो लोग प्राइस वगैरह के लिए पूछते हैं। तो वो दुकानदार जो है वो बोलता है देखो मेरा जो गेम है ना वो बहुत इजी है, हाँ इस चीज के लिए मुझे नुकसान जरूर हुआ है लेकिन मैं इसको इजी रखता हूँ ताकि तुम जैसे बच्चे अच्छे से खेल सको, जीत सको, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। ये सब जो बातें हैं ये सब के सब झूठ है, क्योंकि वो बंदा कुछ ट्रिक्स वगैरह करता है ताकि कस्टमर जीते ना। वो डॉल्स पे वेट रख देता है ताकि वो डॉल भारी हो जाए और वो लोग उसे जीत ना पाए, ताकि 2-4 पैसे वो ज्यादा बना सके। फिर यूना गन को हाथ में लेके बोलते मैंने वैसे ऐसे बंदूकें तो मतलब यूज नहीं करी है, मतलब आपको फेक वाले। और फिर वो लोग जीत जाते हैं। फिर यूना और किंग सारे जो गिफ्ट्स है वो जीत जाते हैं और इस बंदे का हो जाता है पोपट। पीटर ये सब देख के सोच रहा होता है वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि हमें ऐसा मौका कभी मिलता नहीं है। पर ऐसा लगता है कि ये लोग फर्स्ट टाइम अम्यूजमेंट पार्क में आए हैं और इतना एंजॉय कर पा रहे हैं, और ये लोगों ने भी वही जिंदगी जी है जो जिंदगी मैंने जी है। पर ऐसे वक्त में हमें सारे प्यारे जो मोमेंट्स होते हैं वो कलेक्ट कर लेने चाहिए। फिर इसके बाद के सीन में हम देखते हैं जहाँ पे यूना अकेले बैठी हुई होती है और सोच रही होती है काश बच गए, ये लोग मेरे साथ नहीं है अभी, तो ये लोगों को तो ध्यान मिशन में है ही नहीं, मैं ही अकेली हूँ जो मिशन के बारे में सोची जा रही हूँ। ये तो पार्क में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि नॉर्मल बच्चे घूमते हैं। पर बाय द वे जब से यूना आई है तब से वो कुछ ना कुछ ठूस ही रही है। फिर यूना अपने फोन में देखती है कि एक एयरबड जो है उसके फोन में कनेक्ट हो गया, उसका ब्लूटूथ में भी, और वो और किसी का नहीं, वो एनगोयल चॉय का है, मतलब वो चेयरमैन के बेटे का है। और वो ये सोच रही है भाई ये सिग्नल मुझे क्यों आ रहे हैं, क्या चेयरमैन का बेटा यही कहीं है, क्या यही वो लोकेशन है जहाँ पे वो किडनैप है। ये सब उसके माइंड में चल रहा होता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक वुमेन्स रेस्टरूम है। फिर यूना सोच रही है अंदर जाने के बारे में। फिर सोचते है कि क्या उनको बुला लूं, उनको बुला के एक साथ चलेंगे। फिर सोचते नहीं पहले मैं मेलोडी खा लेती हूँ फिर देखती हूँ कैसा लगता है। फिर वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है। फिर वो देखती है एक लड़की लिपस्टिक लगा रही होती है, और जैसे कि यूना को याद आता है कि कोच ने क्या कहा था कि हमेशा अगर हम किससे मिले जब हम मिशन में हो तो हमारे फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए ताकि हम अपने स्ट्रेस को कवर अप कर सके। और तब यूना एक स्माइल देती है, ये स्माइल भाई, ये देख के मुर्दा भी उड़ जाएगा भाई, ये किस टाइप का स्माइल है, इस लड़की की तो टट्टी निकल गई होगी। देख ये लड़की है, ये अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और बोलती है ये शायद इसके साथ फाइट करना चाहती है इसलिए आई है। और इसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि हाँ तुम मेरी चीजों को स्टील करना चाहते हो और वैसे भी तुम कर सकती हो क्योंकि तुम हॉट हो। भाई गट्स है इस बंदे में, गट्स है, सिग्मा मेल। और यूना समझा रही होती है कि देख भाई तू गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
उसको भी आ जाता है गुस्सा। फिर जब ये लोग देखते हैं कि यूना आसपास दिखाई नहीं दे रही है तो वो पीटर से पूछते तुमने देखा उसको, वो कहाँ गई, मिल ही नहीं रही है। फिर पीटर उनको बोलते कि वो अपने आप को हैंडल कर सकती है तो हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जैसा कि किम ने कहा कि वो अपने आप को हैंडल कर सकती है, वो पीछे से उसको वार करती है, इसकी चटनी बना देती है। फिर पीटर बोलता है शायद हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। और ये पार्क तो ऐसा है कि जैसे मतलब कोई अगर खो भी गया तो ना मिले, किसी को अगर यहाँ पे किडनैप भी कर दिया जाए तो शायद ही वो मिले। इस पार्क इतना बड़ा पार्क है लेकिन थोड़ा सा मिजरेबल भी है चीजें यहाँ पे। फिर वो लोग देखते हैं जो हॉन्टेड हाउस है वो पूरा सोल्ड आउट है, आसपास कोई भी लोग नहीं दिख रहे हैं। मे बी किडनैपर जो है उसका चाल होगा कि ये सोल्ड आउट देखेंगे तो कोई नहीं आएगा। फिर वो लोग अंदर एंटर करते हैं। फिर ये लोग जो बच्चों के झूले में झूल रहे थे अभी बोलते भाई देखो अपन लेंगे लीड, ठीक है ना, अभी अपन देखेंगे, तुम लोग साइड हट जाओ। फिर उनको ताना मार के यूना बोलती है अच्छा जी इतने टाइम पे तुम लोग क्या कर रहे थे, जब मैं यही सब ढूंढ रही थी तुम लोग कर क्या रहे थे। फिर ये बंदा बोलता है नहीं नहीं हम तो तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं। तो तूने मतलब पीछे आने की बात करी थी, तूने तो बोला कि तू लीड लेने वाला है। ये सब की बकवास पीछे चल रही होती है और पीटर सोचता है शायद हम अपने डेस्टिनेशन में आ चुके हैं तो अभी रेडी हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। और ये वही जगह है जहाँ से हमारा मिशन स्टार्ट होता है और हमारा जो मिशन है वो हाफ कंप्लीट हमने कर दिया, क्योंकि कोच ने कहा था कि जब हम इस डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे हमारा हाफ मिशन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा फर्स्ट मिशन ये है कि हमें भी किडनैप होना है। तो वहाँ पे क्लोरोफॉर्म का कुछ स्मेल वगैरह आता है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें पैर दिखाए जाते हैं, एक बंदा आ रहा होता है और इधर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो कोच है वो बहुत ही टेंस है और वो किम और उसके बाकी मेंबर्स के बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो लोग कहाँ गए। और ये बंदा सब कुछ ऑपरेट कर रहा है और ये बंदा उनको टेंस देख के पूछता है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। जो कोच है वो अभी एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं होता। उसके बाद कोच बोलते हैं ये मिशन जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि इसमें सैंगडो पार्क इन्वॉल्व है और वी आर डीलिंग विद सैंगडो पार्क। फिर उसके बाद हमें सैंगडो पार्क का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जहाँ पे हमें बताते हैं कि ये बंदा नॉमिनेट हुआ था और बनने भी वाला था अपोस्टल, और अपोस्टल इज काइंड ऑफ मैसेंजर, बट उसको ग्लोरी क्लब वाले भी हैंडल नहीं कर पाए तो उसको निकाल दिया। फिर ये जो ऑपरेटर है वो बोलता है कम ऑन कोच, हम लोग का जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज्यादा केपेबल है इस काम के लिए, उन्होंने भी अपने काम में मास्टर्ड किया है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको हराना इतना भी इजी होगा। और फिर यहाँ पे कोच का एक रिएक्शन आता है जैसे कि वो बहुत ज्यादा टेंस है इस बात को लेके और उनको ऐसे टेंशन में देख के वो बंदा भी डर जाता है कि ये इतना क्यों मतलब कांप रहा है इस चीज को लेके। फिर इधर जो किम और यूना है ये दोनों किडनैप हो चुके हैं, उनके हाथ बांधे गए हैं। और फिर उसके बाद सैंगडो पार्क की एंट्री हो जाती है और यूना जो है, यूना की नींद थोड़ी सी टूट जाती है और वो किम को देख रही होती है कि ये बंदा अभी भी सो रहा है, वो क्या रहा है, इतनी अर्जेंसी है और ये बंदा ऐसे सो कैसे सकता है। फिर यूना अपने शूज के लेस खोलती है और वो पैर किम को सूंघा देती है ताकि वो उस स्मेल से उठ सके। और किम उसे बताता है भाई मैं सोया ही नहीं था, ये गंदे पैर मेरे मुंह पे घुमा रही है तू। और यूना बोलते है भाई गलत सलत कुछ मत सोच, मैं बस तुझे जगाने की कोशिश कर रही थी। अपने बंधे हुए हाथ को खोलने की कोशिश करती है और तब उसे भी बोलते कि मैं जैसा कर रही हूँ वैसा ही कर। लेकिन पीटर बोलते मैं तो अपना हाथ पैर ही खोल चुका हूँ, मैं तो तब से रेडी हूँ जब से वो कुछ करने वाला था, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि वो कुछ करे फिर मैं अपना रिप्लाई दूँ। और फिर यूना से बोलते देख भाई ये कोई आसान केस तो नहीं होगा, ये बंदा पहले ग्लोरी क्लब से एसोसिएट होने वाला था पर वो हुआ नहीं। और फिर किम बोलता है हाँ भाई मुझे पता है, सब कुछ पता है, चल। और फिर ये दो गधे आ जाते हैं इतने टाइम पास के बाद। फिर ये लोग आके सैंगडो को बोल रहे होते हैं भाई तूने जो बंदे भेजे थे हमारे लिए उनको तो हम निपटा चुके हैं, अब तेरी बारी, और इससे पहले कि हम कुछ करें तू बता चेयरमैन का बेटा कहाँ है। सैंगडो के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। फिर सैंगडो बोलता है चल ठीक है, तुम लोग इतना उस्तादगिरी कर रहे हो तो मैं बता दूं, चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम जो बोलोगे वो करूंगा और चेयरमैन के बेटे को भी छोड़ दूंगा, और अगर तुम हार गए तो तुम लोगों को अपने पैर यहीं पे छोड़ के जाने होंगे। फिर ये लोग थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे होते हैं, मुझे लगा कि तुम मतलब रेगुलर ऑफिस वर्कर हो तो कुछ खास करोगे लेकिन तुम थोड़े से डेंजरस तो हो, क्या तुम खुद तैयार हो इस चीज के लिए। फिर फाइट वाइट बाद में होगी, पहले होगी बॉडी फ्लेक्सिंग। वो दोनों अटैक पे अटैक कर जाते हैं उनपे, दोनों सैंगडो के साथ फाइट करते हैं और ऑफकोर्स पिट जाते हैं और हार जाते हैं। फिर इन दोनों के बीच में मारपीट होती है और जहाँ पे दोनों सेम नाइफ ही यूज कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि जो सैंगडो है वो स्लोली यूज कर रहा है लेकिन ये लोग स्पीड में कर रहे हैं, लेकिन इनका वार लग ही नहीं रहा है। जो नाइफ यूज कर रहे थे नाइफ शार्प ही नहीं है। दोनों भी यहाँ पहुंच जाते हैं। फिर बैगी और शिन बोलते हैं कि तुम लोग पीछे रहो, तुम लोग जूनियर हो, तुम लोग आगे मत आओ।
अगर हम नहीं जीत सकते तो तुम लोग भी नहीं जीत सकते, तो चुपचाप पीछे बैठ के देखो क्या हो रहा है, सीखो। फिर इसके बाद ये दोनों अपने लाइफ के स्ट्रगल बताते हैं सेंगडो को, वो लोग कैसे ऑर्फनेज से ग्रेजुएट हुए थे और क्या क्या काम उन्होंने करे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। उन्होंने पूरा 1 महीना बिताया था एक जंगल पे, जो उनके पास सिर्फ बुलेट्स होते थे और कुछ नहीं। बहुत सारे जंगली जानवरों के साथ हमें मुकाबला भी करना पड़ता था, हमें कुछ भी करना पड़ता था जीने के लिए, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और जीने के लिए हम एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार थे, और उस चीज से हम दोनों सरवाइव कर पाए और अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारे साथ 181 लोग गए थे, लेकिन हम 2 ही सरवाइव कर पाए वहाँ से। और हमारे साथ अपोस्टल पीटर भी था, और जो रिकॉर्ड उसने सेट किया था वो रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं सेट कर पाया। एंड ही वाज द ओनली वन हु क्लियर द हेल पीरियड विदाउट यूजिंग अ बुलेट। और इतने सालों से हम सब कुछ अपना दाव पे लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ताकि हम पीटर की तरह लेजेंड बन पाए। और दोनों साथ में सेंगडो पे अटैक करते हैं, जो कि वो कुछ कर तो नहीं सकते क्योंकि सेंगडो में मास्टर है। तो फिर सेंगडो बोलता है, मुझे तुम्हारे हाथ ही काट देने चाहिए, तुम मुझे तो हरा पा नहीं रहे हो, और तुम लोग को लगता है कि तुम पीटर जैसे बनो कुछ भी। और उसने उस नाइफ को ही तोड़ दिया। इस नाइफ का नाम है कुकरी, और मैं ये सब बहुत सालों से कर रहा हूँ, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग करी है इस चीज के लिए। और ये खुकरी एक नॉर्मल नाइफ से भी ज्यादा पावरफुल है। इट्स अ ट्रूली किलर वेपन। सेंगडो पार्क की स्पेशलिटी भी बताई गई। इस एस्टिमेटेड रैंक इज ए। फिर दोनों अपना ताकत लगाते हैं सेंगडो पार्क को खत्म करने के लिए, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाते बिकॉज ही इज अ मॉन्स्टर। फिर सेंगडो बोलता है, भाई तुम दोनों अभी क्या कर रहे हो, इन दोनों को तो मैंने चटका दिया अभी। अरे चिंता मत करो, मारा नहीं है मैंने इनको, पर अभी तुम दोनों को क्या होने वाला। क्या हमें अपना गेम खत्म करना चाहिए, या फिर से तुम्हारे साथ मैं गेम स्टार्ट करूँ। फिर सेंगडो बैगी का पैर काट ही रहा होता है, लेकिन कोच वहाँ पे पहुंच ही जाते हैं ऑलमोस्ट, और बोलते हैं भाई मत काटो के पैर, उसके बदले मेरे पैर दे दूंगा। पीछे से आवाज आती है किम की, चल अपन एक गेम खेलते हैं। और तुझे क्या चाहिए, पैर ही चाहिए ना, तू मेरे पैर, हाथ, मुंडी सब ले सकता है। ये जो ऑफर है ये सेंगडो को बहुत पसंद आता है। सेंगडो से पूछता है, डू यू नीड अ वेपन। किम जो है एक थाली लेके आता है ये अभी किम जो है वो इस पूरे फाइट को ये थाली से लड़े। एंड देन किम बोलता है, दिस इज ऑल आई नीड, इट्स जस्ट अ मेटल। मुझे तो ये सुन के हंसी आ रही कि तू लड़ाई झगड़े में तो ये थाली प्लेट का यूज क्यों कर रहा है, चाकू से लड़। तो ये बात जान लो कि तुम जवान हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें बख्शने वाला हूँ। फिर वो बहुत जोर से वार कर देता है किम पे, और किम उसे आसानी से डॉज तो कर लेता है। फिर सेंगडो बोलता है, हाँ भाई तुम्हारा जो यूज करने का तरीका है वो काफी क्रिएटिव है, पर तेरा ट्रे मेरे खुकरी के सामने तो कुछ भी नहीं है। फिर उस चाकू से पीटर वो हमला कर ही रहता है। फिर से सेंगडो जो है वो किम की तरह वार करता है, और उसी तरफ जैसे कि हमारा कोच भी आ रहा होता है, और वो सोच रहा था नहीं, हमें वो दिन फिर से रिपीट नहीं करना, जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता वो मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी हो। तो इसके ये तो हम जानेंगे कि किम और सेंगडो में कौन जीता, पर हम ये देख लेते हैं कि कोच के साथ क्या हुआ था। यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ग्लोरी क्लब के बहुत लोग सेंगडो को पकड़ने आए हैं, और सेंगडो ने फिर से यही गेम का ऑफर देता है कि हाउ अबाउट वी प्ले अ गेम। फिर वो उनसे एक सवाल पूछता है कि क्या मैं इस देश से जिंदा बच के जा सकता हूँ। एज अ डीलर यू शुड बी स्मार्ट। तो तुम बताओ तुम्हारा जवाब क्या है, और ऑनेस्टली बताना। फिर जो कोच है वो बोलता है, तूने हमारी कंपनी के साथ जो किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तेरी एक मिस्टेक की वजह से हमारी कंपनी ऑकवर्ड पोजीशन पे आ पहुंची है, तो वी आर गोइंग टू फिनिश यू टुडे। वो सेंगडो से लड़ने अकेले नहीं गए थे, उनके साथ बहुत लोग थे उनके टीम के। एक एक करके सेंगडो सबको उड़ा देता है। जो कोच है उनका एक पैर काट देता है, और फिर इधर सेंगडो और किम की लड़ाई हो रही होती है, और वो जो ट्रे जिससे किम लड़ रहा था उस ट्रे को भी उसने अभी काट दिया है 2 पार्ट्स में। और फिर किम बोलता है, मेरे लिए परफेक्ट वेपन बना दिया, पहले तो ये एक था अब ये 2 बन चुका है। और सेंगडो बोलता है, हाँ मुझे पता है तू मतलब नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अच्छा बनने का ट्राई कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा बच्चों, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस जो तू दिखा रहा है ना अभी वो चलने वाला है। जब सेंगडो देखता है कि इतने वार करने के बाद भी किम बच जा रहा है, सेंगडो बोलता है, मुझे नहीं पता कि ये ट्रिक्स तूने कहाँ से सीखी है, दिस इज इम्प्रेसिव, बट ये मुझ पे काम नहीं करने वाली, मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। सेंगडो उस पे धावा बोल देता है। पीटर जो है वो उसके गले में उस टूटे हुए ट्रे के एक साइड से मतलब कट कर देता है। सेंगडो सोच रहा है उसको, उसने मेरे आंखों के सामने ही कट किया, तो मुझे पता भी नहीं चला, और उससे कोई हेजिटेशन नहीं है। और अब उसे समझ में आ रहा है कि पीटर ने वो ट्रे क्यों चुना।
उस खुकरी के बदले। नाइफ से तो वो उससे बच नहीं सकता, अपने 2 बर्तन लेके उसके धावा बोल देता है। सैंगडो जो है उसकी स्पीड के साथ वो कम्पीट कर ही नहीं पाता है और वो सोचता है इज ही इवन ह्यूमन। दोनों एक दूसरे की पिटाई कर ही रहे होते हैं। जब सैंगडो देखता है कि वो उसे हरा नहीं पा रहा है तो वो अपने खुकरी के अंदर से 2 नाइफ निकाल रहा होता है। वो बोलता है अब मुझे पता है कि मुझे तुम्हें कैसे हैंडल करना है। ये जो खुकरी है वो 3 टाइम्स पावरफुल है देन अ नॉर्मल नाइफ, और वो जो चाकू है वो नॉर्मल चाकू से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फिर योना सोच रही होती है भाई थोड़ी देर पहले तो ये इतना डरपोक था, अभी इतना फास्ट कैसे हो गया। और फिर इतनी मारा मारी होने के बाद सैंगडो किम का गला काटने वाला होता है और तब वो रुक जाता है और उसके हाथ से नाइफ गिर जाता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि किम ने जो उसके गले का इम्पोर्टेंट नर्व है उसको ही काट दिया था, ताकि उसका धीरे धीरे उसका कॉन्शियस जाने लगे और जब तक वो होश में आए तब तक काम भी हो जाए। दैट वॉज द फास्ट एंड परफेक्ट मूव, एंड फ्रॉम द बिगिनिंग सब कुछ किम के हिसाब से प्लान था कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और किम ने जितना हो सका उसके हाथों पे वार किया ताकि वो उसके हाथ में जान ही ना रहे। किम बोलता है फ्रॉम द बिगिनिंग मुझे तुझे मारने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बट यू हैव किल्ड काउंटलेस इंडिविजुअल बिफोर मी, अब मुझे तो तुझे मारना ही पड़ेगा। पर अभी बहुत हो गया, अभी टेबल टर्न हो चुका है बेटा, अभी तेरे पावर्स खत्म और इट्स माय टर्न नाउ। सो गाइस दैट वाज द 4th पार्ट ऑफ किलर पीटर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको किम और सैंगडो के फाइटिंग स्किल्स कैसे लगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।